हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव नीचे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर न्यू फॉर्म 121 को लेकर है। अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी बैंक में अकाउंट है, आपने एफडी आरडी की हुई है, तो आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, ये मैं पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके जो फॉर्म का लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप उसको डाउनलोड करके मैनुअली जाकर फिलअप कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हुआ है, जैसे ऑनलाइन अवेलेबल होगा तो भी आप इसको ऑनलाइन फाइल कर पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, पर्टिकुलर्स को फाइल करते हुए आपको इन चीज का ध्यान रखना होगा। ये जो फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बैंक से ही कलेक्ट किया हुआ है, और जो फॉर्म है उसको स्कैन करके पीडीएफ बनाया हुआ है। आप चाहें तो जो भी आपके नियर बाई बैंक ब्रांच है वहां पर जाकर ये फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं और इसको मैनुअली इसमें जो डिटेल्स है फीड करके और सबमिट कर सकते हैं। ध्यान रहे, जो डिटेल्स है वो आपको गलत सबमिट नहीं करनी है, इसमें पेनल्टी प्रोसिक्यूशंस के प्रोविजंस हैं, और जो पर्सन एलिजिबल है केवल वही इस फॉर्म को फाइल करे। तो पहले आपका क्या होता था, दो अलग अलग फॉर्म्स थे, 15G और H। इसमें जो क्राइटेरिया था वो एज वाइज था। अगर आपकी एज 60 ईयर्स बिलो है तो 15G आपको फाइल करना होता था, और एज अगर आपकी 60 ईयर्स या उससे ज्यादा है तो 15H फाइल करना होता था। इन दोनों फॉर्म्स को अब मर्ज कर दिया गया, एक नया फॉर्म आ गया है 121। अब आपका एज कुछ भी हो, आपको ये फॉर्म जो है 121 फाइल करना होगा अगर आप चाहते हैं कि टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए। टीडीएस डिडक्ट के लिए सेक्शन 393 गवर्न है, और उसमें प्रोवाइड जो है 393 सबसेक्शन 6, तो उसमें क्या है कि प्रोविजंस दिए गए हैं कि अगर आप इस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो आप ये जो डिक्लेरेशन है सबमिट करने के लिए एलिजिबल है। अब ये जो डिक्लेरेशन है वो जो क्राइटेरिया है वो एज वाइज ही है। अभी भी अगर आपकी एज यहाँ पर 60 ईयर्स बिलो है और आप जो है पूरे साल में 50,000 रुपए का इंटरेस्ट अर्न करते हैं तो आपका कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। उससे ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा तो उससे सेव होने के लिए आपको ये फॉर्म भरना होगा। और अगर एज 60 ईयर्स और अबव है, 1 लाख रुपए तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा। उससे ऊपर अगर होगा तो फिर आपको ये फॉर्म फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, मतलब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। उससे कम अगर आपकी इनकम आ रही है तो फिर आप मत भरिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, ये जो फॉर्म है ये पैन कार्ड वाइज है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बैंक में आपने सबमिट कर दिया तो सब बैंक में वैलिड रहने वाला है। अलग अलग बैंक में जाकर आपको सबमिट करना होगा, लेकिन जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी जो लिमिट है वो आपको ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले आपको जो है इस फॉर्म में जो अपनी पीएनबी बैंक की कस्टमर आईडी है वो आपको लिखनी होगी, ठीक है। तो आपको एक यूनिक कस्टमर आईडी दी जाती है। वो कस्टमर आईडी जो है आपको आपकी जो पासबुक होती है सेविंग की उससे भी आप देख सकते हैं, या फिर जो आपकी एफडी या आरडी होती है उससे भी आप इसको देख पाएंगे। ये कस्टमर आईडी जो है आप बैंकर से भी कंफर्म कर सकते हैं, वो आपको देख के बता देंगे कि आपकी जो है कस्टमर आईडी क्या है। हर पर्सन के लिए एक यूनिक कस्टमर आईडी होती है, बस आपको ये मेंशन कर देनी है। इससे जो बैंकर है वो फैच कर लेंगे डिटेल्स कि इस कस्टमर आईडी पर आपकी कितनी एफडी आरडी है, जिससे इंटरेस्ट इनकम पर आप जो है ये टीडीएस सेव करना चाहते हैं। अब इसमें दो अलग अलग पार्ट दिए गए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। आपको केवल पार्ट ए फिल आउट करना है। इसमें जो डिटेल्स है भरने के लिए सफिशिएंट यहाँ पर जो है जो इसके कॉलम उनका साइज बनाया गया है। सबसे पहले आप अपना नेम यहाँ पर मेंशन करेंगे। पॉइंट नंबर 1 में नेम लिखना है एज पर पैन रिकॉर्ड, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एज पर पैन। अगर मिसमैच है तो पहले केवाईसी अपडेट कर लीजिएगा। देन उसके बाद एड्रेस लिखना है प्रॉपर, जो भी आपके बैंक में एड्रेस अपडेटेड है वो एड्रेस लिखेंगे। अगर इसमें भी मिसमैच है तो उसको पहले करेक्ट करके सही तरीके से एंटर करना है। कुछ पर्सन क्या गलती कर रहे हैं, यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर उनको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर लिखना है, यानी कि पैन नंबर लिखना है, ठीक है। पहले पैन आप अपडेट करवा लीजिएगा अपने बैंक अकाउंट में, तो उसके बाद ये फॉर्म आप फाइल कर पाएंगे। इसका एक यूनिक नंबर जनरेट होगा, यूआई नंबर। स्टेटस, तो स्टेटस में आपको जो है इंडिविजुअल यहाँ पर मेंशन करने की रिक्वायरमेंट है पॉइंट नंबर 4 में। अगर कोई अदर एंटिटी है तो फिर वो अपने डिटेल्स लिखेंगे, जैसे कि फर्म, एचयूएफ कंपनी। देन उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस। तो रेजिडेंशियल स्टेटस यहाँ पर 3 टाइप से हो सकता है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इन तीनों में से जो आपकी कैटेगरी आप उसको चेक करके लिखेंगे। अगर आप एक इंडियन रेजिडेंट है तो यहाँ पर रेजिडेंट लिख दीजिएगा। देन उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल पर्सन है और आपकी एज 60 ईयर्स या उससे ज्यादा है, तो यहाँ आपको यस और नो सेलेक्ट करना होगा। यस और नो का ऑप्शन आएगा, तो यस, या तो आप यस करेंगे या नो करेंगे। अगर आप यस कर देंगे तो उस केस में आपको हायर लिमिट मिलेगी। न्यू टैक्स रिजीम में जो है आपको 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना, मतलब ये आपकी एलिजिबिलिटी है। और ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना, ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा टोटल इनकम को मिलाते हुए। अगर इससे अदर कोई भी कैटेगरी है तो वो नो सेलेक्ट करेगी, और नो सेलेक्ट करने के बाद आपको लोअर लिमिट मिलेगी। न्यू टैक्स रिजीम में जो है केवल 4 लाख रुपए की लिमिट है, और ओल्ड टैक्स रिजीम में आपकी जो है
2.5 लाख रुपए की यहाँ पर लिमिट है और ये टोटल इनकम को मिलाकर लिमिट दी गई है। तो जो पर्सन यस करेंगे, मतलब इस कैटेगरी को एलिजिबल होंगे, 2 कंडीशन फुलफिल कर रहे होंगे, उनको ये लिमिट्स मिलेगी, अदरवाइज आपको ये लिमिट मिलेगी। देन उसके बाद ईमेल आईडी लिखेंगे पॉइंट नंबर 6 में। पॉइंट नंबर 7 में कंट्री कोड 91 इंडिया के लिए, यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे। अगर आप किसी अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं तो वो मेंशन करिएगा। टैक्स ईयर आपको लिखना है, वो लिखना है पॉइंट नंबर 8 में 26-27, ये आपका टैक्स ईयर रहने वाला है। देन उसके बाद नेचर ऑफ इनकम, तो नेचर ऑफ इनकम में आएगा इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट मेंशन कर देना है। अब ये इस साल में आप 26-27 में कितना इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं या बैंकर से भी कंफर्म कर सकते हैं, वो चेक करके बता देंगे कि आपकी जो है टोटल इस कस्टमर आईडी पे कितनी एफडी लिंक है जिससे आप ये इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं। तो ये आप उनसे कंफर्म कर लीजिएगा, अगर आपको खुद से पता है तो आप एंटर कर दीजिएगा। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 11, इसके 2 पार्ट हैं, ए और बी। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपने इससे पहले भी कोई और फॉर्म फाइल किए हुए हैं, तो इसमें यस और नो 2 आंसर होते हैं। अगर आप इसको नो करते हैं तो फिर आपको इन वाले 2 कॉलम्स में 11 और 11B में कुछ भी नहीं भरना है। अगर आप यस कर रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने इससे पहले कितने फॉर्म भरे हैं, 1 2 3 4 कितने नंबर ऑफ फॉर्म्स फाइल किए हैं, उन सब फॉर्म को मिलाकर आपकी कितनी टोटल इनकम है एस्टिमेटेड, तो वो आपको इस प्लेस पर मेंशन करनी है 11B में। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 12 है। पॉइंट नंबर 12 में आपका 10 और 11B का टोटल आएगा। ये टोटल करके आपको लिखना है कॉलम नंबर 12 में कि आपकी जो है ये वाली इंटरेस्ट इनकम प्लस ये वाली जो इंटरेस्ट इनकम है, जो बाकी अगर आपने फॉर्म भरे हैं, वो टोटल मिलाकर कितनी है, टोटल वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। अगर ये वैल्यू आपकी 9 है 11 वाली, तो फिर तो आपकी जो 10 है और जो ये वाली 12 में वैल्यू है ये सेम रहने वाली है। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 13 में यहाँ आपसे टोटल इनकम पूछी जाएगी कि आपकी जो है टोटल इनकम कितनी है, इंक्लूडिंग पॉइंट नंबर 12 वाली जो इनकम है, इसको जोड़ते हुए अपनी टोटल इनकम को यहाँ बताना है आपको पॉइंट नंबर 13 में। तो आपके जो फिल करनी है डिटेल्स, वो 9 से लेकर और 13 तक डिटेल्स फिल करनी है जो कि इनकम के रिगार्डिंग है। बाकी उसके अलावा फिर आपको जो है टैक्स ईयर लिखना है। तो जो पीएनबी बैंक है वहाँ पर ये असेसमेंट ईयर हो सकता है, तो आपको चेक करना होगा, एक बार आप बैंकर से कंफर्म कर लीजिएगा। तो असेसमेंट ईयर आपका जो है वो रहने वाला है आपका 24, 25 एंड 25, 26। उनके एक्नोलेजमेंट नंबर लिखेंगे। रिटर्न ऑफ इनकम आपने कितनी फाइल की थी, ये आईटीआर डाउनलोड करके वहां से आपको देखना होगा, तो मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दी है। अगर ये टैक्स ईयर रहता है कि भाई जिस बैंक में आप सबमिट करने जा रहे हैं, तो इन वाले रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के टैक्स ईयर लिखने होंगे फिर आपको यहाँ पे। फिर आपको ये नहीं लिखने हैं, टैक्स ईयर लिखने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, 24-25 जो असेसमेंट ईयर है उसका जो टैक्स ईयर है वो 23-24 है, और जो 25-26 असेसमेंट ईयर है इसका जो टैक्स ईयर है वो 24-25 है। अभी जो आपका एक और टैक्स ईयर है 26-27, इसके लिए तो अभी आईटीआर आई नहीं है, जब आईटीआर आ जाएंगी तो फिर आपको ये लिखना होगा। तो आप एक बार बैंकर से कंफर्म कर लें कि जो उनके यहाँ पर पोर्टल पर उनको व्यू दिख रहा है कि वो टैक्स ईयर के रिगार्डिंग दिख रहा है या असेसमेंट ईयर के रिगार्डिंग दिख रहा है। इनके लिए एक्नोलेजमेंट नंबर और रिटर्न ऑफ इनकम वो आपको बस केवल 2 साल की लिखनी है, 3 की नहीं लिखनी। तो जब तक वो डिटेल नहीं है तब तक 2 साल के लिए, ये तो ऑलरेडी फाइल हो चुकी है, और जब ये डिटेल्स आ जाएगी तो फिर आपको इन 2 सालों की डिटेल्स यहाँ पर एंटर करने की रिक्वायरमेंट आएगी। उसके बाद इस प्लेस पर आपको खुद का नेम लिखना है। देन यहाँ पैन नंबर लिखेंगे। तो जैसे स्पेस यहाँ पर कम है तो आप ऊपर भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है आपको रीड कर लेना है प्रॉपर। इसमें आपका जो टैक्स ईयर है वो भी आपका 26-27 आएगा। देन उसके बाद यहाँ आपका जो इस प्लेस पर ये फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाता है। पॉइंट नंबर 4, इसमें भी आपका जो टैक्स ईयर जो है वो 26-27 आएगा। पॉइंट नंबर 5 जो कि मैंने आपको बताया था 482 एक सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट 2025 का, तो उससे गवर्न प्रोविजन है। गलत डिटेल्स मत भरिएगा, फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। अगर आपका टीडीएस डिडक्ट भी हो जाता है और आप रिफंड लेने के लिए एलिजिबल हैं तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके रिफंड ले सकते हैं। प्लेस एंटर करेंगे, डेट एंटर करेंगे, सिग्नेचर होंगे यहाँ पर, तो बैंकर जो है मैच करेंगे जो भी आपके अकाउंट में सिग्नेचर है। दैन यहाँ नेम लिख लेना है। ये आपका कंप्लीट हो चुका है फॉर्म, बस इतना ही फॉर्म आपको भरना है। इसके बाद जो पार्ट भी है बैंकर की जिम्मेदारी है वो अपना आप इसको भरेंगे और उसके बाद इसको फीड करेंगे, जो भी सिस्टम है उसमें डिटेल सबमिट होंगी। वैसे तो जो भी नोट्स है वो हमने कवर कर लिए। अगर आपको किसी पॉइंट में डाउट आता है तो आप जो है कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ये नोट्स कुछ प्रोवाइड किए गए हैं, अगर आपको किसी पॉइंट में डाउट आता है तो आप एक बार ये नोट जरूर रीड कर ले, इससे जो है आपके डाउट्स यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे, ठीक है।
तो इसमें नोट नंबर 1 से लेकर नोट नंबर 14 तक के सारे नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी ऊपर कवर कर लिए हैं। फिर भी अगर आपको किसी में डाउट आता है तो आप जो है एक बार कमेंट कर सकते हैं या फिर इसके प्रोविजंस को रीड आउट भी कर सकते हैं गूगल की हेल्प से। ये कंप्लीट वीडियो था। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने हर बैंक के लिए सेपरेट अलग अलग फॉर्म है उसकी वीडियो भी अपलोड कर दिया। कुछ बैंकों ने यहाँ पर प्री प्रिंटेड अपना जो है कस्टमर आईडी का और बैंक का जो नेम है वो मेंशन किया है, बाकी कुछ ने जो है जनरल फॉर्मेट प्रोवाइड किया है। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोडेड फॉर्म है, इसमें कोई भी बैंक के द्वारा किसी पर्टिकुलर्स में चेंज नहीं किया गया है। तो आपको जो है इनकम टैक्स की साइट से भी डाउनलोड करके इसको वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं कि आपने पहले जो है पहले प्रिंट आउट ले लिया उसके बाद जाकर सबमिट कर दिया। यहाँ मैंने काफ़ी सारे वीडियो अलग अलग बैंकों के स्पेसिफाइड अपलोड कर दिए हैं। चैनल के पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियो को देखिए और शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।